एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं? व्हाट आर दीस टू एंगल्स कॉल्ड? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। मतलब अगर तुम्हारे ज्योमेट्रिकल शेप में इफ दिस एंगल एंड दिस एंगल becomes equal, now I am going in reverse, suppose ये ऐसा फिगर and it is not mentioned कि AB और CD पैरेलल है, लेकिन somehow we are able to prove कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ये एंगल और ये एंगल कब इक्वल पॉसिबल है? ओनली इफ AB is parallel to CD and BC is a transversal। तो सबको रिवर्स समझ है? रिवर्स टू कि एंगल ABE and angle DCE can only be interior alternate angles when AB is parallel to CD। I am going in reverse कि ये दोनों एंगल्स इक्वल तभी होंगे जब ये लाइन AB और लाइन CD पैरेलल लाइंस होंगी। समझ गए? So the moment we prove कि some one pair of alternate angles is equal, can I imply कि this is only possible if AB is parallel to? तो ये पैटर्न हम लोग को फिगर में बनाना पड़ेगा। मतलब I need to prove some interior alternate angles as equal। सबको क्लियर है? So now let's draw question number 9 का डायग्राम। सब लोग try to draw the diagram। Draw a line to side AC at D such that BD and D को एक्सटेंड किया equal to DE है। ये given है, right guys? This is given in the question। और कुछ क्वेश्चन है? अच्छा, BD is also a median, guys। अगर BD median है, what is the property of a median? बाइसेक्टर। ट्रायंगल की जो भी थर्ड साइड है उसको बाइसेक्ट करेगा। तो will AD be equal to CD? Reason? How is median perpendicular? How is median perpendicular? That's called perpendicular bisector। Median only bisects है। इसका रीजन क्या है? AB equal to CD। BD is a median। ठीक है? यहाँ तक ऑल गुड? अभी देखो, मैंने अभी तुम लोगों को बताया वो ऑल्टरनेट एंगल्स का पेयर अगर मैंने प्रूव कर दिया कि ये दो एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल्स है, ये दो एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल्स है, तो क्या वो दोनों साइड पैरेलल होगी? अगेन आई एम रिपीटिंग, आई जस्ट एक्सप्लेन। राइट, एवरीवन लुक एट दिस पैटर्न अगेन, क्योंकि बहुत बच रही थे, जल्दी से लो। सी इफ यू गेट दिस पैटर्न A B C D and E, if I somehow prove that angle B equal to angle C है, this vertex and this vertex equal है, ये equal कब possible? Only if they form a Z shape, और Z shape के लिए तो can I imply कि these two angles form interior alternate angles। Therefore, side AB and side CD have to be parallel। Yes। अगर ये प्रॉपर्टी बन रही है तो वो दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस बनेंगे। सबको समझ रहा है? तो ना यहाँ पे what I need to prove as parallels? BC and AE को प्रूव करना है। Did everyone go through the question? I need to prove कि side AE is parallel to BC। तो इसमें कौन से इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स बन सकते हैं? Can you guys see this and this? ठीक है, तो अभी ये और ये मतलब मुझे दो ट्रायंगल्स को चूज करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो दे हैव मेंशन दिस कि BD equal to DE and AD equal to CD। ठीक है, तो तुम लोग मुझे बताओ which two triangles will I choose? triangle CB CD
vertex. Just if you are confused about naming the triangles, क्या ये vertex से eventually vertex C से match करेगा? तो अगर vertex A first position पे है, तो vertex C should be at the first position. ये D भी तो common है. तो can you guys see this first triangle, this and second triangle? तो चॉइस ऑफ ट्रायंगल्स तुम लोग को बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि ये फिगर में कौन से दो ट्रायंगल्स चूज करूं, फिर उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूं, फिर बाय CPCTC मेरे वो एंगल EAD इक्वल टू एंगल DCB जो भी मिलेगा, फिर दोस आर माय इंटीरियर ऑर्डिनेट एंगल्स. दे कैन ओनली बी ऑर्डिनेट एंगल्स इफ AE इज पैरेलल टू BC. सबको पूरा थॉट में समझ रहा है? सो if I just erase this again, क्या नाम बताओ बस, triangle ADE and triangle BDC. कौन है ये चमन लोग? अभी मैंने बोला कि this vertex A eventually will be matched with, so A का जो प्लेसमेंट है उधर दूसरे ट्रायंगल पे आना चाहिए. भाई जो भी बोल रहा है, एक भी बच्चा बोल रहा है, पूरी क्लास करना पूरी है. गाइस आई एम रिपीटिंग अगेन कि तुम लोग का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्सेस शुड मैच, नहीं तो ट्रायंगल्स की मीनिंग बहुत खराब होगा. सी इज इवेंचुअली वर्टेक्स A और ये वर्टेक्स C में ये Z वाला बनने वाला है. तो तुम लोग को थोड़ा आगे का सोचना पड़ेगा. ट्रायंगल्स के नाम ही खराब कर रहे हो और फिर सर हमने 7th में ही सीखा है ट्रायंगल्स, 8th में ही सीखा है, दिख रहा है कितना सीखा है. एवरीवन करस्पॉन्डिंग वर्टेक्सेस को मैच करो और ट्रायंगल्स के नाम थोड़े अच्छे से लिखो. सबको क्लियर है? तो नाउ आई हैव गॉट माय टू ट्रायंगल्स. क्या क्या तीन रीजन बन सकते हैं इसमें? देखो दो साइड तो पहले ही इक्वल थी. आई नीड वन मोर रीजन. x बन रहा है, x VOX. जैसे ही x दिखा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है. तो ओके, सो ED इक्वल टू BD, AD, so let me write angle first. AD equal to CD, and what is my angle included between the sides? Angle ADE equal to angle CDE. इसका रीजन क्या है गाइस? ठीक है. एंड व्हाट अबाउट these two? इसका रीजन क्या है? ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है, गिवन. तो साइड एंगल साइड. हैव आई प्रूव्ड कि ये दो ट्रायंगल्स अभी कॉन्ग्रुएंट बनने वाला है. सो ट्रायंगल ADE is congruent to triangle CDB by SAS. ठीक है. तो अगर मैंने I have given enough valid reasons for the triangles to be congruent, can I conclude कि बाकी के corresponding parts will be congruent या फिर equal? तो मुझे बताओ, what is my main concern here? Alternate angles का एक pair, क्या ये? तो tell me the name of this angle is. इस एंगल का नेम क्या होगा? ठीक है, चूज वन पैटर्न. एंगल DAE. ठीक है. तो नाउ गाइस सी, मैंने अभी बताया A शुड करस्पॉन्ड विद C. तो एंगल कौन सा दूसरा होगा? DCB. अगर DB मैच कर रहा है तो इधर D मैच करना पड़ेगा ना. हां सर. तो DBCB. इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? by CPCTC. नाउ ये BC और AE पैरेलल लाइंस कैसे बनेंगे? You will have to write a statement कि angle DAE and angle DCB are a pair of interior alternate angles.
this is only possible if BC is parallel to AE. Yes. सबको समझ रहा है फाइनल कंक्लूजन? Yes. ये तो मिल गया, लेकिन ये निकालने का अर्थ क्या था कि अगर ये इंटीरियर ऑर्डिनेट एंगल्स मतलब दैट Z शेप, तो मतलब मेरे ये दो लाइंस पैरेलल लाइंस ही होने चाहिए. दिस Z वाला पैटर्न इज ओनली पॉसिबल फॉर टू पैरेलल लाइंस. जो x वाला है वो वर्टिकली अपोजिट वो ज्योमेट्री में सिर्फ x के लिए पॉसिबल है. वो Z वाला पैटर्न इट इज ओनली पॉसिबल इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्स. सही है. तो नाउ आई एम राइटिंग द स्टेटमेंट. These two angles form a pair of alternate angles. Interior or ठीक है. Thus AB is parallel. AB नहीं sorry. AE is parallel to BC where एक मिनट where AC is a transversal. ठीक है. ठीक है. fair enough. सबको समझाइए. ये काफी खतरनाक क्वेश्चन है. तुम लोग ट्रायंगल तो प्रूव कर दोगे, लेकिन पैरेलल लाइंस क्यों है? क्योंकि वो पेयर ऑफ इंटीरियर ऑर्डिनेट एंगल्स बन रहा है, और वो तभी पॉसिबल है जब वो दो पैरेलल लाइंस आर कट बाय दिस AC ट्रांसवर्सल. फिगर वेलकम टू ज्योमेट्री. तुम लोग को ज्योमेट्री में थोड़ा सा इमेजिनेशन आगे सोचना पड़ेगा. तो मैंने फिगर ही ऐसा बना दिया कि इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक भाई ये पैरेलल लाइन बन रहा है. सही है. एवरीवन प्लीज, किसी को डाउट इसमें? गाइस ट्राई टू कम ऑन टाइम. ऑल द बॉयज आर कमिंग वेरी लेट. भाई मैं 3:55 को यहां पे प्रेजेंट होता हूं, तो तुम लोग का इतना अनप्रोफेशनलिज्म क्यों है? सर डाल रहा था. भाई एवरीवन, first thing you need to fix is come on time. ठीक है, हो गया बेटा. तुम भी ABC. Now they have mentioned in this figure, the figure is such कि AB और BE equal है, right? Yes. ये given है, and one more is given, right? AD Is equal to DF. DF. Yes. क्या ये दोनों चीजें given है फिगर में? Yes. जी हाँ. ठीक है. Now everyone, parallelogram के properties I need to prove. Triangle BEC is congruent to triangle DCF. ठीक है. तो ये फर्स्ट ट्रायंगल और ये सेकंड ट्रायंगल. ठीक है. दो साइड्स This and this है. ठीक है. Now everyone, parallelogram का properties क्या होता है? Opposite sides are equal and even opposite angles are. ठीक है. Now I need three reasons. तो क्या तुम लोग को AB equal to B given है, लेकिन AB equal to CD भी तो होगा. तो this one and this one given नहीं, ये imply कर सकते हैं ये और ये given है. ये और ये मेरा पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी और गिवन को मिक्स करके बनेगा. यस. ठीक है. तो एक रीजन मिल रहा है. दूसरा रीजन सर BC और DF भी सेम होगा. BC और DF. हाँ देखो अभी लेट मी मार्क दिस एज हैशटैग. क्या ये हैशटैग इज इक्वल टू अपोजिट साइड AD, लेकिन AD इज इक्वल टू DF. तो क्या ये साइड भी इक्वल हो रही है? तो दिस हैशटैग एंड दिस हैशटैग, this star and this star, I have found my two reasons. I have not started writing my answer. I am just trying to understand the figure. तो
आई एम मार्किंग सम सिंबल्स। तो दो रीजन मिल गए। अभी एक रीजन कुछ एंगल से आने वाला है। E और C एक एंगल, आई एम टेलिंग यू द हिंट, सम एंगल का प्रॉपर्टी। Sir, CDE and FDC. CD No. अच्छा ठीक है, ठीक है Yes. गाइस, एवरीवन लुक अप। अगर ये लाइन एक मिनट एक रुको, CB. अच्छा ठीक है, आई एम गिविंग यू गाइस अ चांस, बताओ। वो एंगल डी सब लोग सोच के देखो, बस डू नॉट जस्ट गिव एनी रैंडम आंसर, सब बताओ सही है कि नहीं। है 2 मिनट सोचो। सोचो। The hint is find an angle by some parallel lines, corresponding angles, extension, सब कुछ उसको। दो रीजन तो मिल गए। FDC अच्छा ठीक है, everyone look at this. Can I mark this as angle theta? चलेगा? अभी ये मैंने एक्सटेंड किया है, तो ये थीटा है, तो क्या ये कितना होगा? थीटा। क्यों? रीजन क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एवरीवन लुक हियर, अगर ये दो पैरेलल लाइंस होती है और ये ट्रांसवर्सल होता है, तो क्या ये एंगल और ये एंगल सेम होता है? हां। लेकिन अभी उन लोगों ने उसको ऐसे किया है, ये पैरेलल लाइंस है, अगर ये है तो क्या ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे? एवरीवन सॉ दिस, थीटा एंड थीटा। अभी फिर देखो, look at this parallel line AE and CD, ये एंगल और ये एंगल कौन मैचेस? देखा ना कितना मेहनत करना पड़ता है फिगर में। अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स का तुम लोग को दिखाई नहीं फिगर में, इसीलिए बिफोर राइटिंग द आंसर ट्राई टू इमेजिन द फिगर। ये फिगर में थोड़ा सा मार्किंग्स करके ट्राई टू सॉल्व कि मुझे तीन वैलिड रीजन बन रहे हैं कि सबको समझ रहे हैं थीटा कैसे आ रहा है। सी लुक एट दिस पैटर्न, अगर ये पैरेलल लाइंस है तो वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स और ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो क्या ये थीटा एंड थीटा इज माय थर्ड रीजन इन ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2? मेक सेंस? अभी बस तीन रीजन को बस लिखना है, यू गेट योर आंसर। तो नाउ कैन एवरीवन राइट दीस थ्री वैलिड रीजंस विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन? लेट्स गो। सबको फिगर समझा? या शुड आई रिपीट अगेन? मेरा टास्क था ये दोनों ट्रायंगल्स को प्रूव करना। अब ये दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। आई नीड थ्री रीजंस। आई कुड सी कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, लेकिन क्या ये साइड और ये साइड इक्वल है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये हैशटैग 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 मैच कर दिया। दूसरा साइड देखो, इट वाज गिवन AB इक्वल टू BE, बट क्या AB इक्वल टू CD भी होता है? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो स्टार स्टार एंड स्टार, सेकंड रीजन। नाउ ओनली माय थर्ड रीजन वाज पेंडिंग। तो मैंने सोचा भाई कुछ फिगर में पैरेलल लाइन से कुछ एंगल्स बन रहे हैं। I just saw this and this as corresponding angles, this and this as corresponding angles. तो theta theta theta, तो तीन reasons टेस्ट पास हो जाएगा। SAS SAS सही है? Yes, sir. सबको समझा ये? प्लीज राइट द रीजन। BE और CD का इक्वल होने का वो रीजन क्या है? देखो AB equal to BE given in the question, ठीक है? AB equal to CD, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम्स के अपोजिट। अगर AB equal to BE and AB equal to CD, तो क्या AB equal to BE equal to CD? हाँ, वो समझा बट अच्छा, ओके, ठीक है। मैं भाई ठीक है, आई एम राइटिंग ऑल द थ्री रीजंस। सब लोग सुनो, हाउ टू राइट द आंसर नाउ। चलो देखिए लेते हैं। तो सबसे पहले whatever you need to prove, write the name of those two triangles. तो कहना राइट इन ट्रायंगल BEC and triangle DCF. तो I will go for this star and star. तो BE equal to DE. guys देखो रीजन देखो, since Sir, DC. ओ DC, ठीक है, BE equal to DC,
since this is a short form for parallelogram. Since AB is equal to B given the question and AB and CD are opposite sides of parallelogram. Reason number 1. ठीक है, अभी देखो SAS बन रहा है, तो let's go for SAS. तो second angle. Angle FDC equal to angle CBE. What are these two angles called? Corresponding angles. And तीसरा reason? यार इसमें ये angles पहले ये होगा फिर angle ये होगा. Angle FDC, angle CBE. ठीक है? क्योंकि फर्स्ट ट्रायंगल के फर्स्ट पार्ट्स सेकंड ट्रायंगल के सेकंड पार्ट्स तो अच्छे से लिखना एक से मत करना ठीक है एंड द थर्ड लॉजिक वाज ये हैशटैग वाली साइड व्हिच इज BC equal to DF इसमें भी can anyone tell me it's the reason is very similar to the first reason AD equal to DF and AD and BC are sides of opposite sides of same parallel ठीक है तो AD equal to DF and AD and BC are opposite sides of parallel ठीक है ईशान चलेगा इसमें ना तीनों देखो दो रिलेशन को मैंने कंबाइन किया एक का गिवन रिलेशन और एक का प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम सबको समझ रहा है गाइस द फिगर्स आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स तुम लोग को फिगर को ऑब्जर्व करने की शक्ति इंट्यूशन दृष्टि सब बढ़ाना है मैंने पहले कुछ भी नहीं लिखा मैंने बस फिगर्स को ट्राई किया 5 मिनट के लिए एंड आई जस्ट मार्क सम सिंबल्स की फर्स्ट रीजन स्टार सेकंड रीजन हैशटैग थर्ड रीजन थीटा एक्चुअली हार्ड and geometry में solving the same question again it's not a bad thing because ये जो pattern recognition है it comes with lot of factors अभी मैंने 1000 ट्रायंगल क्वेश्चन सॉल्व किए इसमें दिख रहा है आई अंडरस्टैंड तुम लोगों को नहीं दिख रहा है ये सब लेकिन तुम सेम क्वेश्चंस सेम पैटर्न्स 1000 बार देखिए तो देन यू बिकम एन एक्सपर्ट समझ रहे हैं दिस इज डे 1 डे 100 लेवल मैच कर लीजिए सबको दिखना चाहिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स सबको ये साइड कुछ बन रहा बेटा ईशान ठीक है सीरियस ठीक है सो SAS so my triangle BEC is congruent to triangle DCF by इसीलिए इतना समझाने के बाद भी दो बच्चे अपनी क्लास में होते हैं वो वही है ना गौतम गंभीर कितना भी बोले हर्षित राणा तो भाई कट्टी का पार्ट नहीं और फिर भाई गाली गौतम को सुननी पड़ती है मेटाफर नहीं एनालिसिस 011 ग्राम anyways have I proved this यही प्रूव करना था this completes my question सबको समझा ये गाइस ये क्वेश्चन तुम लोगों को वापस सेम पैटर्न को प्रैक्टिस करना है तभी वो डे 1 और डे 100 में डिफरेंस दिखेगा टुडे इज एंड नाउ गाइस पैरेललोग्राम में ना एवरी लुक हियर अगर PQRS इज अ पैरेललोग्राम ना
चलो देखो यहाँ पे go anti clockwise start from this vertex P Q R S तो लास्ट टाइम फिगर गड़बड़ तो किया था A B C D में तुमने बोला तुम्हारा फिगर ऐसे बनता था अरे वो बस ऐसे ठीक है सबको समझ रहा है पैरेललोग्राम में P Q R S go anti clockwise from this vertex ठीक है L and M are points on P Q and S are respectively such that L is on PQ and M is on SR such that PL is equal to MR. It is given in the question कि PL is equal to MR. See मैं इसको ना इक्वेशन नंबर 1 या फिर कोई रेफरेंस इक्वेशन दूंगा ये गिवन है ठीक है तो जब वो पैरेलल होगा हाँ ये पैरेललोग्राम है तो वो अपोजिट साइड का इक्वल एंड पैरेलल वो तो प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम दे विल नॉट मेंशन दैट तुमको सिर्फ पैरेललोग्राम बोल दिया तो तुमको दिमाग लगाना है कि भाई पैरेललोग्राम में क्या क्या प्रॉपर्टीज लग सकती है ठीक है हम लोग को क्या प्रूव करना है LM and QS LM and QS bisect each other okay अभी देखो मैं ना प्रूव वाला स्टेटमेंट थोड़ा अलग लिखूंगा तो लेट मी जस्ट जॉइन L and M and Q and S LM भाई फिनिक्स क्या होता है LM और उसका नाम फिनिक्स है सोशल मीडिया they are saying I need to prove LM ए सुन लो यार प्रबल एंड मोहित why this nonsense इस लोगों ने कुछ नहीं बोला anyways they are saying prove that LM and QS bisect each other उसका अर्थ क्या होता है इक्वली डिवाइड कर मतलब LM की जो लेंथ है वो ये जो पॉइंट लेट मी कॉल दिस पॉइंट ओके तो ये जो पॉइंट O है OL equal to OM Yes. and OQ equal to OS. so can I say to prove please to prove OL equal to OM and OQ equal to OS तो मैंने वो जो सेंटेंस था कि LM and QS bisect इधर उसको मैंने अपने मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया तो इसी का अर्थ तो वही है कि bisect each other ये आधा नहीं आधा ये दूसरा आधा इसका सही है तो अभी सब लोग को समझ रहे हैं फर्स्ट ट्रायंगल का ये साइड सेकंड ट्रायंगल का ये साइड करस्पॉन्डिंग इक्वल साइड्स फर्स्ट ट्रायंगल का ये साइड सेकंड ट्रायंगल का ये साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स so which two pair of triangles will I choose here सब लोग को दिखाइए गाइस कौन से MOS and LOQ इसमें बहुत सारे ट्रायंगल्स पॉसिबल है कौन से दो ट्रायंगल्स चूज करना है थोड़ा तुमको MOS and LOQ ठीक है तो कैन आई राइट इन ट्रायंगल सबको दिख रहा है O इज माय कॉमन वर्टेक्स तो LOQ triangle LOQ and MOS and everyone look here MOS क्या ये पूरी पैरेलल है तो मतलब ये और ये पर इंटीरियर और L should match with M Q should match with ठीक है ठीक है नाउ टेल मी द रीजंस ये फर्स्ट और सेकंड ट्रायंगल आई नीड 3 पॉइंट्स Sir, LOQ is equal to MOS, vertically opposite. एवरीवन सॉ दिस x X. क्या सबको ये x दिखा
जैसे ही x बनता है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का फर्स्ट रीजन मिल गया। ओके, फर्स्ट रीजन। और दो एस एम और एल ओ एल। हाँ देखो, अभी एस एम और एल क्यू, एस एम और एल क्यू कैसे पी एल इक्वल करना, ठीक है। क्या ये पूरा पी क्यू एंड एस आर इक्वल है? तो देखो, आई विल हैव टू राइट सम रीजंस। देखो, पी क्यू इक्वल टू एस आर, रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ, ठीक है ना। ऑलरेडी दे आर मेंशन, कैन आई राइट पी क्यू एज पी एल प्लस एल क्यू, चलेगा? कैन आई राइट एस आर एज एस एम एस एम प्लस एम आर? Now, since from equation 1 PL और MR equal है, मतलब 10 and 10 या फिर x and x on both the sides, तो क्या वो cancel out हो जाएगी? So from this am I getting LQ equal to SM? But ये जब तुम लोग जब कट कर रहे हो, give the reason since PL equal to MR। एक मिनट रुको, ठीक है। तो मुझे ये दोनों साइड मिल गए, रीजन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। एक रीजन तो VOA, सेकंड रीजन ये दो साइड। सर एक सी बन रहा है तो S मिल गया, एक Z दिख रहा है। एक्चुअली दो Z पॉसिबल है, सब लोग देखो यहाँ पे, दो Z में से कोई भी एक Z ले लो। कैन यू गाइस सी दिस? तो ये एंगल एंड ये एंगल, बढ़िया। तो क्या रीजन बन रहा है? साइड, तो एंगल एंगल साइड, आवर फेवरेट एंगल एंगल साइड। तो ईशान एंड निहार, every day you will sit on either side of this gap, ठीक है। कल से, ठीक है। But if you guys stop now, I get disturbed। और फिर मेरा फ्लो, ये दो बच्चों को पहले फिक्स किया है, तुम लोग को ऐसे फिक्स कर दूंगा कॉर्नर्स में, because there are no front benches, ठीक है। ओके, सो तीन रीजन मिल गए, तो भाई अभी लिखना चालू, लेट्स गो। एंगल SMO इक्वल टू एंगल QLO, रीजन ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है यार। इंटीरियर वो लिखने की जरूरत नहीं, ऑल्टरनेट एंगल्स वो फिगर के ना जो अंदर के एंगल वो इंटीरियर हो गया, तो नॉट रिक्वायर्ड। इफ यू जस्ट मेंशन ऑल्टरनेट एंगल, दैट्स गुड, ठीक है। फिर दूसरा एंगल SOM इक्वल टू एंगल QOL, वो S और Q मैच करेगा। VOA, you can just mention VOA। I hope तुम्हारे टीचर को पता है कि VOA is vertically opposite angles। और तीसरा साइड जो मैंने अभी यहाँ पे जो थोड़ा एक्स्ट्रा मैथ्स किया है, LQ equal to SM। You can write from 2। ये हार्ड मैंने यहाँ पे कर दिया ना, इसके बाद फिर you can just reference it from reason number 2, सही है। और ये एवरीवन, ये जो कट भी किया है मैंने, ये जो कट किया है, प्लीज गिव रीजन की PL equal to MR गिवन है क्वेश्चन में। तो क्या मेरे तीन रीजन सफिशिएंट है? तो AS, तो ट्रायंगल LOQ is congruent to triangle MOS by AS। Okay, but the job is not over yet। हम लोग उन्होंने क्या बोला है कि OL equal to OM and OQ equal to OS, तभी तो बाइसेक्ट होगा वो। तो क्या अभी ट्रायंगल्स अगर प्रूव हो गए तो all the remaining corresponding parts will be equal। तो can I imply OL equal to OM and OQ equal to OS? Reason? By
CPC corresponding parts of congruent triangles are congruent. लेकिन इसको यूज करने के लिए first I need to prove both the triangles as congruent. क्या ये मेरा proof था? Hence proved. सबको समझा ये? Is everyone finding each question difficult? भाई बहुत काफी तुम लोग को, but remember day 1, day 100. लेकिन बीच में जो 99 days है, तुम लोग अगर मस्ती कर रहे हो ना, फिर तुम लोग नमूने हो. I have explained it properly. अभी now it's the job of Shubman Gill to play well. It's the job of Harshit Rana to bowl well. भाई गंभीर ने tactics बता दिए. सबको समझ रहा है? तुम लोग घर पे जाके हार्ड वर्क करो. मैथ्स इज नॉट अ सिंपल सब्जेक्ट. आई गिव इट सम रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट कैसे? हार्ड वर्क करके. रट्टा मार नहीं सकते मैथ्स में. सही है? एंड सेकंड टर्म में इफ आई सी फालतू नॉनसेंस, भाई यू कैन फाइंड अ बेटर मैथ्स टीचर. आई विल आस्क यू गाइस टू लीव द क्लासेस क्योंकि मेरे से नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम लोग बहुत अनप्रोफेशनल, unsincere, I don't know if that's a word, but I don't like भाई 10th के बच्चों को देखो, वो शांत बैठते हैं, उन लोगों के मार्क्स भी देते हैं, very sincere. तुम लोग की बैच ना, तुम लोग को समझ में तुम लोग 6th 7th में नहीं है, 9th में आ चुके हो. 9th में each subject is very difficult. प्लस तुम लोग का अभी स्कूल का मैनेजमेंट चेंज हुआ है, तो पेपर का लेवल इज वेरी टफ. तो तुम लोग सीरियस हो जाओ. अगर तुम लोग सीरियस नहीं हो, डोंट कम फॉर क्लासेस. ठीक है? भी कुछ फायदा नहीं है. सो मच ऑफ हार्ड वर्क वी डू, लेकिन तुम लोग फिर उसको रेसिप्रोकेट नहीं करते हो. आई एम नॉट लाइकिंग दिस. ठीक है? एवरीवन बी सीरियस. आफ्टर क्लास भाई वी कैन डू मस्ती. इन बिटवीन द क्लास नो वन विल डू टाइम पास. डोंट डिस्ट्रैक्ट मी. ठीक है? आई एम फोकसिंग हियर एंड नो वन विल भाई डू ऑल दिस टॉकिंग. भाई तुम लोग ये फ्रेंडशिप है स्कूल में करना, आफ्टर दिस करना. ये फ्रेंडशिप मैथ्स क्लास में नहीं करना. Nihar and Ishan, from tomorrow you will sit on the either side of this. ठीक है? To notebook altogether, And really please go on. I'm solving problems one beat at a time. I see math is a puzzle, and the solution is mine. And the solution is mine. And the solution is mine.